इमेजिन करो, अगर आपके पास एक ऐसी मशीन हो जो आपको फ्यूचर में ले जा सके, या फिर आप पास्ट में जाकर हिस्ट्री के सबसे बड़े मोमेंट को अपनी आंखों से देख सको। सोचो अगर आप 100 साल फ्यूचर में चले जाओ और देखो कि दुनिया कैसी बन चुकी है, फ्लाइंग कार्स, मार्स पर सिटीज़, या फिर कम्प्लीटली AI कंट्रोल्ड वर्ल्ड। और अगर आप पास में जा सकें तो आप मुगल एरा देख सकते हो, एंशिएंट सिविलाइजेशन देख सकते हो, या हिस्ट्री के सबसे बड़े इवेंट को लाइव विटनेस कर सकते हो। सुनने में ये बिल्कुल साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगता है, लेकिन इंटरेस्टिंगली बात यह है कि टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट सिर्फ मूवीज़ तक लिमिटेड नहीं है। साइंस में भी टाइम ट्रेवल पर काफ़ी सीरियस रिसर्च हुई है, और कुछ थ्योरीज तो ये भी कहती हैं कि फ्यूचर में टाइम ट्रेवल टेक्निकली पॉसिबल हो सकता है। लेकिन उससे पहले एक बेसिक क्वेश्चन समझना होगा, टाइम एक्चुअली है क्या। हम सब नॉर्मली टाइम को एक स्ट्रेट लाइन की तरह इमेजिन करते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। हर सेकंड हम फ्यूचर की तरफ मूव कर रहे होते हैं, लेकिन फिजिक्स के अकॉर्डिंग टाइम उतना सिंपल भी नहीं है जितना हम सोचते हैं। साइंटिस्ट कहते हैं कि टाइम एक्चुअली स्पेस के साथ कनेक्टेड है। इस कॉन्सेप्ट को स्पेस टाइम कहा जाता है। मतलब यूनिवर्स में जो भी ऑब्जेक्ट है वो सिर्फ स्पेस में ही मूव नहीं करते, वो टाइम में भी मूव करते हैं, और यहीं से टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि फ्यूचर में टाइम ट्रेवल करना थियोरेटिकली पॉसिबल है, और ये कोई मूवी वाली बात नहीं है। फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट में ये इफेक्ट ऑलरेडी ऑब्जर्व किया जा चुका है। इस कॉन्सेप्ट को सिंपल लैंग्वेज में समझो, जब कोई ऑब्जेक्ट एक्सट्रीमली हाई स्पीड से ट्रैवल करता है तो उसके लिए टाइम थोड़ा स्लो हो जाता है। मतलब अगर एक एस्ट्रोनॉट स्पेसशिप में बहुत हाई स्पीड से ट्रैवल करे तो उसके लिए टाइम नॉर्मल से स्लो पास होगा। एग्जाम्पल के लिए इमेजिन करो, एक एस्ट्रोनॉट स्पेस में 5 ईयर ट्रैवल कर रहा है, लेकिन जब वो अर्थ पर वापस आता है तो शायद अर्थ पर 10 या 20 साल बीत चुके होते हैं। मतलब टेक्निकली वो एस्ट्रोनॉट फ्यूचर में ट्रैवल कर चुका होगा। ये कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रेंज लगता है, लेकिन फिजिक्स के इक्वेशन इसे पॉसिबिलिटी को सपोर्ट करते हैं, और इसी वजह से साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि फ्यूचर में टाइम ट्रैवल पॉसिबल हो सकता है। अब बात करते हैं यूनिवर्स की सबसे मिस्टीरियस चीज़ों में से एक की, ब्लैक होल। ब्लैक होल यूनिवर्स का सबसे पावरफुल ऑब्जेक्ट में से एक होता है। इनकी ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि ये स्पेस और टाइम दोनों को डिस्टॉर्ट कर देते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट ब्लैक होल के पास जाए तो उसके लिए टाइम स्लो हो जाता है, और बाहर के ऑब्जर्वर्स के लिए टाइम नॉर्मल स्पीड से चलता रहता है। मतलब अगर कोई एस्ट्रोनॉट ब्लैक होल के पास कुछ टाइम स्पेंड करे और फिर अर्थ पर वापस आए, हो सकता है अर्थ पर ज़्यादा टाइम बीत चुका हो। यानी एक तरह से ये भी फ्यूचर टाइम ट्रेवल जैसा ही इफेक्ट क्रिएट करता है। लेकिन अब सबसे इंटरेस्टिंगली और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आता है, क्या पास्ट में ट्रेवल पॉसिबल है। यहाँ पर फिजिक्स थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। पास्ट में ट्रैवल करने पर एक लॉजिकल प्रॉब्लम क्रिएट होती है जिसे टाइम ट्रैवल पैराडॉक्स कहते हैं। इमेजिन करो, अगर कोई पर्सन पास्ट में जाकर अपने ही फैमिली हिस्ट्री को चेंज कर दे तो फ्यूचर कम्प्लीटली चेंज हो सकता है, और अगर फ्यूचर चेंज हो गया तो फिर वो पर्सन टाइम ट्रैवल करने के लिए एग्जिस्ट ही कैसे करेगा। इसी टाइम को पैराडॉक्स की वजह से साइंटिस्ट पास्ट टाइम ट्रैवल को अभी भी एक ह्यूज मिस्ट्री मानते हैं। लेकिन कुछ थ्योरीज ऐसी भी हैं जो सजेस्ट करती हैं कि यूनिवर्स में शॉर्टकट एग्जिस्ट कर सकते हैं। इन्हें वर्म होल कहा जाता है। वर्म होल को सिंपल लैंग्वेज में समझो तो ये स्पेस और टाइम में एक टनल की तरह होते हैं। इमेजिन करो, यूनिवर्स के एक पेपर शीट जैसा है। अगर पेपर को फोल्ड कर दिया जाए तो 2 डिस्टेंट पॉइंट सडनली एक दूसरे के आसपास आ जाते हैं। वर्म होल भी एग्जैक्टली इसी तरह काम कर सकते हैं। अगर वर्म होल एग्जिस्ट करते हैं तो थियोरेटिकली वो यूनिवर्स के डिफरेंट लोकेशन और डिफरेंट टाइम को कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब अगर फ्यूचर में ह्यूमंस वर्म होल को कंट्रोल कर पाए तो टाइम ट्रेवल की पॉसिबिलिटी और ज़्यादा रियल हो सकती है। लेकिन अभी तक वर्म होल का रियल एविडेंस नहीं मिला है, इसलिए ये आइडिया अभी भी थियोरेटिकली फिजिक्स का पार्ट है। लेकिन एक बात क्लियर है, यूनिवर्स उतना सिंपल नहीं है जितना हम सोचते हैं। टाइम एक फिक्स चीज़ नहीं है, वो फ्लेक्सिबल हो सकता है। और फ्यूचर में जब साइंस को टेक्नोलॉजी और एडवांस होगी तो हो सकता है कि ह्यूमंस टाइम को और बेटर समझ पाएँ। शायद एक दिन हम फ्यूचर में ट्रैवल कर सकें, या शायद टाइम ट्रैवल हमेशा के लिए एक मिस्ट्री ही रहे। लेकिन अगर हिस्ट्री ने हमें कुछ सिखाया है तो ये है कि साइंस इम्पॉसिबल चीज़ों को भी पॉसिबल बना देता है, और शायद एक दिन इंसान यूनिवर्स के सबसे फैसिनेटिंग सीक्रेट को अनलॉक कर दे, टाइम ट्रैवल। सो ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।